चलिए स्टार्ट करते हैं 3.3 फटाफट। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है। हमें एलिमिनेशन से इसको सॉल्व करना है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। इस इक्वेशन को क्योंकि मुझे x को एलिमिनेट करना है इसलिए मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। ये इक्वेशन बन जाएगी 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। माइनस किया, ये कट गए, यहाँ आया माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 6, y इज इक्वल टू 6/5। ठीक है, अब x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 था, इसको मैं यहाँ पुट कर दूंगी। तो y इज इक्वल टू 5 माइनस x आ रहा है विच इज इक्वल टू 5 माइनस 6/5, तो आ गया माइनस 19/5 प्लस 19/5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये अगेन मुझे वेरिएबल को सेम करना पड़ेगा क्योंकि मैं काट नहीं सकती, तो मैं इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ तो इक्वेशन में, और फिर सेकेंड वाली इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। अब इसको प्रोसेस करेंगे तो यह आ जाएगा 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 20 और यहाँ आ जाएगा 6x माइनस 6y इज इक्वल टू 6। माइनस कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएंगे सारे। यहाँ पे आया 14y इज इक्वल टू 14, y इज इक्वल टू 1। अब इस वैल्यू को मैं सेकेंड वाली इक्वेशन में पुट कर रही हूँ तो जाएगा 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 4/2 विच इज इक्वल टू 2। तो मेरा y तो 1 आ रहा है और x 2 आ रहा है। चलिए बहुत तेजी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपका नेक्स्ट सवाल है। आपका क्वेश्चन है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4 और 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। इस वाली इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ जिससे मेरे x का कोएफिशिएंट सेम हो जाए। ये आ गया, माइनस किया, सारे साइन चेंज हो गए। यहाँ आ रहा है 13y इज इक्वल टू माइनस 5, y इज इक्वल टू माइनस 5/13। अब इस y को मैं दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू निकाल सकती हूँ। यह मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब जब मेरे डिनोमिनेटर सेम नहीं होते तो मैं एलसीएम ले लेती हूँ, वो इजी हो जाता है। मैंने एलसीएम ले लिया तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस 6 और ये हो जाएगा 3x माइनस y इज इक्वल टू 9। माइनस किया क्योंकि x का कोएफिशिएंट सेम हो गया है मेरा, सारे साइन चेंज हो गए। 5y इज इक्वल टू माइनस 15, y इज इक्वल टू माइनस 3। अब इस y को मैं सेकंड वाले इक्वेशन में पुट कर दूंगी तो ये आ जाएगा x माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 2। ये आंसर आ गया मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, ये मेरा वर्ड प्रॉब्लम है। अब वर्ड प्रॉब्लम में जब जो चीज़ फाइंड करनी होती है वो मेरा x और y हो जाता है, तो फ्रैक्शन फाइंड करना है तो लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन y। ठीक है, अब हमने बोला है कि न्यूमरेटर को 1 ऐड करें और डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करें, तो मेरा फ्रैक्शन 1 हो जाता है। तो इक्वेशन बन जाएगी x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2। ये पहली इक्वेशन है मेरी। फिर सेकेंड इक्वेशन में है कि अगर मैं सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करूँ तो ये 1/2 बन जाएगा। फिर से इक्वेशन बना लेते हैं, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 आ रही है। अब क्योंकि माइनस वाई है तो उसको सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। हम क्या करते हैं, हम माइनस कर लेते हैं जिससे मेरा साइन चेंज हो जाए। तो ये y कट गया, यहाँ पे आया x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 आ गया और y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा x प्लस 3 विच इज इक्वल टू 5। तो मेरा आंसर 3/5 आ रहा है। तो x बाय वाई इज इक्वल टू 3/5। आप रिवर्स चेक भी कर सकते हैं यहाँ पुट करके जब मैं नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड में 2 बार आ चुका है। अब हमें लेट एजेस ऑफ नूरी एंड सोनू बी x एंड y। चलिए, अब नूरी की एज 5 years अगो मतलब x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 टाइम्स y माइनस 5 और x प्लस 10 क्योंकि आगे 10 years लेटर बोला है, ये 2 टाइम्स y प्लस 10 हो जाएगा। तो दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10 और x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। माइनस कर लेते हैं, सारे साइन चेंज, ये कट गया, यहाँ आया माइनस y इज इक्वल टू माइनस 20, तो साइन चेंज हो गया, y की वैल्यू 20 आ गई। अब दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, यहाँ पुट कर लेते हैं तो हो जाएगा x माइनस 60 इज इक्वल टू माइनस 10, x इज इक्वल टू 50। तो नूरीज एज इज इक्वल टू 50 एंड सोनूज एज इक्वल टू 20। ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपको बोला है सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 digit नंबर इज 9, तो लेट द नंबर बी एक्स वाई। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 है और आपका नंबर क्या हो जाएगा, आपका नंबर हो जाएगा 10x प्लस वाई और जब इसको रिवर्स करूंगी तो हो जाएगा 10y प्लस x। तो मेरे को बोला है 9 टाइम्स 10x प्लस वाई माइनस 2 टाइम्स 10y प्लस x इज इक्वल टू
यहाँ पे इक्वल टू आ रहा है, सॉरी ये मेरी इक्वेशन होगी। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 90x माइनस 9y प्लस 9y इज इक्वल टू 20y प्लस 2x। अब 88x इज इक्वल टू 11y, 8x इज इक्वल टू y। ये मेरा एक इक्वेशन है, इसको मैं ऊपर वाली इक्वेशन पुट कर देती हूँ। x प्लस 8x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 1 आ गया और करस्पॉन्डिंगली y इज इक्वल टू 8 आ गया। तो मेरा नंबर हो गया, नंबर इज 1880। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये मेरा फोर्थ क्वेश्चन है। अब इसमें लिखा है मीना वेंट टू द बैंक टू विड्रॉ रुपीज 20,000। 50 और 100 के नोट चाहिए थे उसको। टोटल नोट्स उसके पास 25 है। तो लेट एक्स एंड वाई बी रुपीज 50, रुपीज 100 नोट्स। ठीक है, अब x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 और 50x प्लस 100y इज इक्वल टू रुपीज 2000। ठीक है, अब मैं ऊपर वाली इक्वेशन को 50 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। तो जाएगा 50x प्लस 50y इज इक्वल टू 120 माइनस किया, ये कर दिया। अब है 50y इज इक्वल टू 750, y इज इक्वल टू 15। तो x इज इक्वल टू 10। तब उसके पास 10 तो 50 रुपए के नोट है और 15 100 रुपए के नोट है। लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज, तो फिक्स चार्ज को हम x ले लेते हैं। चार्ज पर डे, ठीक है। अब सरिता ने 7 डेज रखा था, तो 3 दिन के लिए तो फिक्स चार्ज है, 4 दिन एक्स्ट्रा रखा तो x प्लस 4y इज इक्वल टू 27। सूजी ने 5 डेज रखा, मतलब 2 डेज एक्स्ट्रा, 2y इज इक्वल टू 21। माइनस किया मैंने, x कट गया, 2y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x की वैल्यू आ जाएगी 27 माइनस 12 विच इज 15। तो आपका फिक्स चार्ज हो गया 15 और चार्ज पर डे हो गया 3। ये आपके आंसर्स हैं। थैंक यू सो मच, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।